हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज जिस गंभीर मुद्दे को लेकर मैं बात करने आया हूं, यह आप सभी के लिए, हर एक स्टूडेंट, हर एक अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा का आयोजन होता है 26 सितंबर 2021 को, और यह परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित तो हुई, लेकिन इसका पेपर 24 सितंबर यानी 2 दिन पहले शिक्षा संकुल जयपुर के स्ट्रांग रूम से लीक होता है। और यहीं से शुरू होती है आज के इस न्यूज की स्टोरी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, आपको धोखे में रखा गया। आपने जो पेपर दिया वो पेपर तो 2 दिन पहले हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया गया था। 24 को वो पेपर निकलता है, 25 को सॉल्व होता है और फिर अनेकों सेंटरों पर पहुंचता है सॉल्व पेपर, जिसमें अभी तो मेरे दोस्तों न्यूज यहां तक आ रही है कि पेपर करवाने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली भी संदिग्ध है, जांच के घेरे में है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की एसओजी ने 2 घंटे तक पूछताछ की थी और बहुत से दस्तावेज कार्यालय से जब्त किए थे मेरे दोस्तों, क्योंकि रीट का जहां पेपर जयपुर में रखवाया था शिक्षा संकुल कार्यालय के स्ट्रांग रूम में, मेरे दोस्तों वहां स्ट्रांग रूम में पेपर की सुरक्षा के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई वो थे श्री राम कृपाल मीणा। राम कृपाल मीणा मेरे दोस्तों शिक्षा संकुल और शिक्षा विभाग के उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कर्मचारी है ही नहीं। उनकी शिक्षा संकुल में किसी प्रकार की कोई ड्यूटी ही नहीं है। बावजूद उसके, चूंकि वो डीपी जारोली के दोस्त थे, इस वजह से उन्होंने इन्हें पेपर का कोऑर्डिनेटर बना दिया। और मेरे दोस्तों इन्होंने 2 दिन पहले ही स्ट्रांग रूम में से पेपर को उदाराम के साथ डील करके, और मेरे दोस्तों उदाराम से पहली पेमेंट की किस्त 1,25 लाख रुपए लेकर के पेपर की बुकलेट उपलब्ध करवा दी। उदाराम ने उस पेपर को आगे भजनलाल तक पहुंचाया, और मेरे दोस्तों भजनलाल भी बहुत बड़े सरगना हैं। इन्होंने भी कई भर्तियों के पेपर आउट करवाए हैं। अब भजनलाल ने यह पेपर आगे पृथ्वीराज को पहुंचाया, और पृथ्वीराज ने व्हाट्सएप पर 40 लाख का सौदा करते हुए यह पेपर आगे मेरे दोस्तों बत्तीलाल मीणा को दिया, और बत्तीलाल ने आगे अनेकों लोगों तक इसे वायरल किया। यानी संजय मीणा, आशीष मीणा, दिलकुश, इनको 3 लाख से 12 लाख तक के अलग अलग प्राइस रेट में पेपर को सेल किया, बेचा। और इस तरह से पेपर मेरे दोस्तों नीचे लेवल तक चला गया, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तक चला गया। और मेरे दोस्तों आप सभी के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ इस प्रकार से हुआ बहुत बड़ा धोखा। एसओजी पिछले 3-4 महीने से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और अब तक टोटल इसमें 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है मेरे दोस्तों, जिसमें कुछ पुलिस के कर्मचारी भी हैं, जयन भी हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर भी शामिल है। लेकिन बात तो बड़ी यह है ना कि रीट का पेपर जब आउट था, जब रीट का पेपर आउट ही हो गया, पहले ही सर्कुलेट हो गया, तो अब इस पेपर का, इस एग्जाम का क्या औचित्य रहा। मान लीजिएगा कि अगर 1000 भी स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ करके और अगर एग्जाम में बैठे हैं और उन अगर 1000 बच्चों का नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब 1000 पढ़ने वाले बच्चे तो वंचित रह ही गए ना। उनका क्या कसूर। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बेरोजगार साथियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और इस धोखे के कहीं ना कहीं एक किरदार
डीपी जारोली भी हैं और बाकी किरदार आपके सामने हैं जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि अभी भी इनके साथ जितनी सख्ताई करनी चाहिए उतनी नहीं की जा रही। क्योंकि आपने यूपी में देखा होगा, यूपी टेट का जब पेपर आउट हुआ था तो जितने भी पेपर आउट करने वाले माफिया थे उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर पकड़ करके उनके ऊपर रासू का एक्ट लगा दिया गया था मेरे दोस्तों, देशद्रोह का केस लगा दिया था और उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए गए थे। ठीक है, और आज सभी जेल के अंदर बंद है, गैर जमानती धाराओं में उनकी जमानत तक नहीं हो पाती हो जो होगी। और मेरे दोस्तों यहां पर जो पेपर आउट कराने वाले हैं वो तो कई बार जमानत याचिका लगा चुके हैं और ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद जमानत पे बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए आप सभी को समझने की जरूरत है, आप सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। यदि आप भी एक बेरोजगार स्टूडेंट हैं, आपने अगर रीट का एग्जाम दिया है तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? या तो मेरे दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ होने वाले इस धोखे की बहुत अच्छी बू आ रही है। इसमें ये पूरा डिपार्टमेंट जो एग्जाम करवा रहा था वो संलिप्त था, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी संलिप्त थे जिन्होंने करोड़ों रुपए का सौदा किया अपने लाभ के लिए, लाखों बच्चों के करियर को मेरे दोस्तों ताक पे रख करके और केवल अपना मुनाफा अपनी जेब को भरने पे ध्यान दिया और इस प्रकार हुआ पेपर लीक, जिसकी यही बू आ रही थी लंबी समय से कि ये पेपर लीक हो रहा है। बहुत से न्यूज़पेपर में न्यूज को प्रमुखता से दिखाया भी था, लेकिन उस समय डीपी जारोली ने यहां तक कहा था कि पेपर पूरी तरह से गोपनीय है, अगर पेपर की गोपनीयता भंग होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं मेरी नौकरी छोड़ दूंगा, मैंने अब तक जितना भी पेमेंट उठाया है वो वापस समर्पण कर दूंगा। लेकिन अब क्या, पेपर तो आउट हो गया ना, और वो भी स्ट्रॉन्ग रूम से। मेरे दोस्तों ये बड़ी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर पेपर किसी सेंटर से आउट होता है तो अलग बात होती है, लेकिन पेपर आउट कहां से होता है सोचिएगा, विचार कीजिएगा। पेपर आउट होता है स्ट्रॉन्ग रूम से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद ने जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सबसे विश्वस्त व्यक्ति जहां पे लगाया डीपी जारोली ने खुद, उस व्यक्ति ने पेपर बाहर दिया है। तो आखिर ये क्यों नहीं माना जाए कि इस पेपर को आउट करवाने में डीपी जारोली का हाथ नहीं है? ये क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि डीपी जारोली ने ही तो रामकृपाल मीणा को लगाया था। रामकृपाल मीणा और डीपी जारोली बहुत अच्छे मित्र हैं, एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ा चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इस बात को समझो, एक प्राइवेट आदमी को यहां पर लगाया गया, तो इसलिए आप सब समझदार है। जितनी जानकारी थी मैंने आपके सामने रख दी है। पेपर रीट का आउट हो चुका था, बावजूद इसके राजस्थान में एग्जाम करवाया गया और बच्चों के करियर को ताक पे रखा गया और बड़े अधिकारियों ने अपनी जेब भरी। क्या यह एग्जाम दोबारा होना चाहिए? या फिर जो बच्चे, जिन बच्चों तक ये पेपर पहुंचा उनके एग्जाम को रद्द करना चाहिए, उन्हें 5 सालों के लिए बैन करना चाहिए, और जो लोग यहां संलिप्त है उनके और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी मैं कहता हूं मेरे दोस्तों बैन करना चाहिए। 5-5 साल के लिए एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले। इसलिए मेरे दोस्तों आज के समय में राजस्थान के सभी युवाओं में इस बात को लेकर के बहुत भयंकर आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जयपुर के अंदर आंदोलन चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप भी आवाज उठाइएगा, क्योंकि यह घटना आगे आपके साथ भी हो सकती है। यह घटना आगे और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे उनमें रिपीट हो सकती है। इसलिए अगर एक बार सरकार अब अगर नहीं चेतती है, क्या इस पे सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर सीबीआई जांच नहीं भी हो चलो तो मेरे दोस्तों सरकार को प्रमुखता से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ही क्यों ना हो, इन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों ये पूरी तरह से जांच के घेरे में या उस मेरे दोस्तों दायरे में आने चाहिए, जैसे कि रामकृपाल मीणा, उदाराम, भजनलाल, पृथ्वीराज हैं। मेरे दोस्तों वैसे एसओजी ने काफी अच्छा काम किया है, इनके नाम उजागर किए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन एसओजी राज्य सरकार के अंडर रह के काम करती है, इसलिए कई बार उन्हें भी प्रेशर में रहकर कुछ बातों को छुपाना पड़ता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों
आप सभी बाकी जानकार हैं, समझदार हैं, मैंने आपके सामने ये बात रखी है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजें। क्या रीट दोबारा होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या बच्चों के साथ अन्याय हुआ है? क्या बच्चों के करियर को ताक पे रखा है? क्या इसमें सरकार दोषी है या ये कर्मचारी दोषी है? आखिर दोष किसका है? क्या इसमें दोष स्टूडेंट का है? मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।